करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है, खासकर महिलाओं के लिए जो अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना के साथ इसे करती हैं। यह पर्व कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन करती हैं। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई मानी जाती है। इस कथा के सुनने और पालन से व्रती की मनोकामना पूर्ण होती है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। पांडवों में से एक अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत गए हुए थे और बाकी 4 पांडव अपने राज्य की रक्षा में व्यस्त थे। उसी समय द्रौपदी को कुछ अशुभ संकेत मिल रहे थे और वह चिंतित हो उठी। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की याचना की। श्री कृष्ण ने उनकी चिंता सुनकर कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारे जैसे एक अन्य देवी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था और उसकी भी सभी इच्छाएं पूरी हुई थीं। मैं तुम्हें उसी कथा का वर्णन करता हूँ। वीरवती की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक वीरवती नाम की स्त्री थी जो अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। व्रत के दिन उसने सुबह से ही अन्नजल का त्याग कर दिया और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलने का संकल्प लिया। उसके भाइयों को अपनी बहन की भूख और प्यास देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और पेड़ पर एक दीप जलाकर चंद्रमा का आभास कराया। भाइयों ने वीरवती से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल लो। भाइयों की बातों में आकर वीरवती ने बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए ही व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे अशुभ समाचार मिला कि उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर वीरवती बहुत दुखी हो गई और उसने अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए अन्नजल त्याग कर अपने पति के शव के पास बैठ गई। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और वीरवती को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, तुमने अपने व्रत को पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। लेकिन यदि तुम अब पूरी श्रद्धा और विधि से करवा चौथ का व्रत रखोगी तो तुम्हारे पति फिर से जीवित हो जाएंगे। श्री कृष्ण की सलाह मानकर वीरवती ने अगले वर्ष करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक रखा और उसके परिणामस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार वीरवती को अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी को शिक्षा। इस कथा को सुनने के बाद द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया। उनके व्रत के प्रभाव से पांडवों पर आए संकट का नाश हुआ और अर्जुन भी सकुशल लौट आए। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस व्रत से पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होती है। इसके साथ ही यह व्रत न केवल महिलाओं के दृढ़ संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि इसमें एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को भी समाहित किया गया है, जो यह बताता है कि जब तक हमारे कर्म सही और निष्ठा से भरे होते हैं, तब तक ईश्वर हमें हर संकट से उबार सकते हैं। इस कथा को सुनने और व्रत के पालन से महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे अपने परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार की मोटिवेशनल और धार्मिक विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।